तुम्हारी यादों की बारिश। भाग 1 पहली मुलाकात। बारिश की हल्की बूंदें दिल्ली की सड़कों को भिगो रही थीं। कॉफी शॉप के कोने में बैठी सिया अपनी किताब में डूबी थी जब अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सिया ने नजरें उठाईं। सामने एक लड़का खड़ा था, काले घुंघराले बाल, हल्की दाढ़ी और आंखों में गहराई। हाँ, क्यों नहीं? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उस लड़के का नाम आरव था। पहली ही बातचीत में दोनों को लगा जैसे वे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। प्यार की दस्तक। कॉफी शॉप की वो मुलाकात धीरे धीरे रोज की आदत बन गई। सिया और आरव घंटों बातें करते, कभी किताबों के बारे में, कभी जिंदगी के। एक दिन आरव ने अचानक सिया का हाथ थाम लिया। सिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सकें? सिया चौंक गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे एहसास हुआ कि आरव के बिना उसकी जिंदगी अधूरी लगेगी। भागत्री जुदाई की रात। एक दिन आरव ने उदास होकर सिया से कहा, मुझे किसी जरूरी काम से मुंबई जाना पड़ रहा है, कुछ महीनों के लिए। सिया के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भागचेर वादा जो निभाना था, समय बीतता गया। आरव के बिना सिया की जिंदगी अधूरी लगने लगी। उसने कई बार आरव को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक दिन उसे कॉफी शॉप में वही सीट खाली दिखी। उसकी आंखें भर आईं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सिया ने चौंक कर देखा। आरव मुस्कुरा रहा था, हाथ में गुलाब लिए। मुझे देर हो गई, लेकिन मैं वापस आ गया, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या तुम अब भी मेरा इंतजार कर रही हो? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना कुछ कहे आरव को गले लगा लिया। बारिश फिर से होने लगी थी, लेकिन इस बार उसकी बूंदें खुशी लेकर आई थीं। भाग बाय नई शुरुआत। आरव के गले लगते ही सिया को लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से संवर गई हो। बारिश की ठंडी बूंदें उन दोनों के चेहरों को छू रही थीं, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी गर्माहट थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ रहे हो? सिया ने हल्की नाराजगी से पूछा। आरव मुस्कुराया। मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखों में वो हैरानी देखूं जो मुझे यकीन दिलाए कि तुमने वाकई मेरा इंतजार किया। सिया कुछ कह नहीं पाई, बस उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। भागजिस कॉफी शॉप के उसी कोने में बैठे हुए आरव ने सिया का हाथ थाम लिया। सिया, क्या तुम जानती हो कि जब मैं मुंबई में था, तब भी हर रोज इसी टेबल के बारे में सोचता था। हर वो लम्हा जब हम यहाँ बैठे कॉफी पी और जिंदगी की बातें की। और मैं रोज यहाँ आकर इसी टेबल को देखती थी, सोचती थी कि शायद तुम अचानक आ जाओ। आरव ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसे खोलते ही एक खूबसूरत अंगूठी चमकी। सिया, क्या तुम मेरी जिंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत पन्ना बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिया की आंखें चमक उठी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बिना एक पल गंवाए कहा, हाँ आरव, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। कॉफी शॉप में तालियों की गूंज उठी। बाकी लोग भी उनकी खुशी में शामिल हो गए। भाग सरर हैप्पीली एवर आफ्टर। कुछ महीने बाद वही कॉफी शॉप उनकी शादी की पार्टी का गवाह बनी। बारिश की हल्की फुहारों के बीच सिया और आरव ने एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वह किसी इंतजार की नहीं, बल्कि उनके प्यार की गवाह थी।